नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स कोर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीरीज का चैप्टर घातांक और करणी हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये घातांक और करणी का 7वां वीडियो है। 6 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स कोर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिंक में सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर प्रारंभिक मैथ से लेकर एडवांस मैथ तक सब कुछ सब कुछ जिसकी आपको ज़रूरत है कंपटीशन फाइट करने के लिए, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल पर केवल सिंपल क्वेश्चन ही नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपल से लेकर हार्ड तक सब कुछ, सिंपल से लेकर हार्ड तक सब कुछ, सभी तरह के क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिलेंगे। दोस्तों, तो अगर आप गंभीर होकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वास्तव में आप अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मैथ्स के वो सब कुछ मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत है। ट्रिक की जगह ट्रिक मिलेगी, बेसिक की जगह बेसिक मिलेगा। मैथ्स के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज का तो दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 7 घातांक एवं करनी पार्ट 7 की ओर चलते हैं। यहाँ हमने आज 5 एग्जांपल्स लिए हैं। दोस्तों, पहला एग्जांपल्स और दूसरा एग्जांपल्स लगभग दोनों एक जैसे हैं। इस टाइप के एग्जांपल्स आते रहते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, इनको आपको ध्यान से देखना है। इस टाइप से अगर एक साथ 3 संख्याएं आ जाए, इस प्रकार से यदि एक साथ 3 संख्या आ जाए और वहां पर हमें उनको हल करना हो, तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पहला एग्जांपल हम हल करते हैं। जब भी इस प्रकार से 3 संख्या एक साथ आ जाए, 2 बार बराबर का निशान आ जाए, तो इन तीनों के बराबर कोई एक नई संख्या, कोई एक चर पद हम मान लेंगे, जैसे के इनके बराबर हम मान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे सोल्व करते हैं अपन। 5 की पावर x इजिकल टू 2 की पावर y इजिकल टू 10 है, और इसके बराबर हम मान लेंगे k। इसके बराबर हम क्या मान लेंगे? k। इसके बराबर हम मान लेंगे। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर x बराबर भी k है, 2 की पावर y बराबर भी k है, और 10 बराबर भी k है। अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है हमसे, तो निम्न में से कौन सा सत्य इस प्रकार से पूछ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। हम 5 को एक तरफ ले लेंगे, 2 को एक तरफ ले लेंगे, 10 को एक तरफ ले लेंगे। ऐसा लेने का हमारा मकसद ये है कि 5 इंटू 2 बराबर 10 होते हैं, तो हम यहाँ पर आधार एक जैसा कर सकते हैं। यहाँ 10 है, इधर भी 10 कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी करेंगे जब 5 को अलग करेंगे और 2 को अलग करेंगे। तो दोस्तों, अगर इन संख्याओं के बारे 5 की पावर x बराबर अगर k है, तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x हो जाएगा। यानी पावर को यदि अपन इधर से इधर ले जाते हैं, तो पावर उलट जाती है। इसको दोस्तों इस प्रकार से समझ सकते हो आप, जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? 4 होता है। 2 स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? 4 होता है। हम इस पावर को अगर इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? 2 इजिकल टू 4 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया। ये इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। तो ये 4 का वर्गमूल 2 होगा। दोनों ही चीजें सत्य है। 2 स्क्वायर इजिकल टू 4 होता है, और यदि पावर को हम इधर ले जाके उलट देते हैं, तो 2 इजिकल टू 4 की पावर 1/2 होती है। 1/2 का मतलब इसका दूसरा मूल, और 4 का दूसरा मूल क्या होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार से हम यदि पावर को बराबर से दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया? पावर को इधर से इधर ले गए। पावर जो 5 पर x पावर लगी हुई थी, वो इधर जाते क्या होगी? 1/x हो गई। तो इस प्रकार से 5 इजिकल टू k की पावर 1/x हो गई। ऐसे ही 2 इजिकल टू k की पावर कितनी हो जाएगी? 1/y हो जाएगी। जिसको 2 की पावर y इजिकल टू k करेंगे, तो 2 इजिकल टू k की पावर 1/y हो जाएगी।
इसी प्रकार से यहाँ पर 10 इजिकल टू क्या रहेगा, के रहेगा, 10 इजिकल टू के रहेगा। अब यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं आपस में तो 5 दूनी कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों को गुणा अगर हम करते हैं तो इन दोनों को भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तब इन कंडीशन ये आती है कि 5 इंटू 2 इजिकल टू क्या हो जाएगी, के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y। आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/x प्लस 1/y ये हो जाएगी, के की पावर 1/x प्लस 1/y। यहाँ पर 10 इज इक्वल टू दो समीकरण हमारे पास बन गई है, एक ये है और एक ये है। यहाँ 10 इज इक्वल टू क्या बता रहा है, ये के बता रहा है। जबकि यहाँ पर हमने जब 5 इंटू 2 किया तो 10 इज इक्वल टू क्या आया, के की पावर 1/x प्लस 1/y। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 10 है ये भी 10 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है, एक जैसी है। तो हम यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो हम बाद वाली संख्याओं की तुलना करेंगे। तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा, k इजिकल टू के की पावर 1/x प्लस 1/y ये हो जाएगी। अगर 1/x प्लस 1/y को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ते हैं हो जाएगी x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो बिन वाले चैप्टर में इनको जोड़ना भी सिखाएंगे। वैसे तो साधारणतः इसको एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की संख्या अगर हो, नीचे छोटी संख्या हो तो हम डायरेक्ट इनको वज्र गुणन करके जोड़ सकते हैं। y को x से गुणा करेंगे y आएगा, x को x से गुणा करेंगे x आएगा। तो ये x प्लस y आ गया, ये हमने लिख दिया x प्लस y और बटे में नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y को जोड़ा हमने तो k की पावर x प्लस वाई बटे एक्स वाई आ गया है। तो ये किसके बराबर आया, k बराबर आया। k बराबर आया तो k की पावर कितनी है, k की पावर 1 है। अगर k की पावर 1 है तो यहाँ पर आधार क्या हो गया, समान हो गया। k की पावर x प्लस वाई बटे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आई, k की पावर 1 आई। यहाँ भी आधार के यहाँ भी आधार के। अगर आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे और घातों की तुलना करेंगे तो एक घात है यहाँ पर x प्लस वाई बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इस एक्स वाई को इधर वज्र गुणन करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगी अपने x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको वज्र गुणन करके इधर ले जाएंगे, ये x से गुणा होगी। x से किसी भी संख्या को गुणा करो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने एक्स वाई को x से गुणा किया तो इज इक्वल टू क्या आ गई, एक्स वाई आ गई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपन कहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको सोल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। सेकेंड वाला हमारा एग्जाम्पल है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं 3/2 dx 0 और d माइनस 1/2। दोस्तों अगर आप वास्तव में गंभीर होकर तैयारी कर रहे हो तो जो ये वीडियो है देखने का सही तरीका ये है कि पहले आप एग्जाम्पल्स देखिए, उसके बाद वीडियो को बंद कर दीजिए, उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को सोल्व कीजिए। सोल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो चीज़ भी देखिए, आपसे सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही है वो चीज़ भी देखिए। और फिर अगर सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप पूरे वीडियो को देखिए और फिर समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले आप खुद कोशिश कीजिए उसके बाद वीडियो देखिए। तो ये सही तरीका होता है पढ़ने का दोस्तों। तो सेकंड वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पर 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। इसके बराबर क्या मान लेंगे, इसके बराबर हम मान लेंगे के मानते 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/x। जैसे पहले वाले में किया था हमने। 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k की पावर 1/y और 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू हो जाएगा ये k की पावर
ये जो माइनस जेड है उधर जाके उलट जाएगी, तो माइनस के 1/z हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x है, 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y है, और 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/z है। अब जैसे वहां पर किया था वही काम हमें यहाँ पर करना है। हमें पता है कि 6 कब आते हैं, 2 को 3 से गुणा करते ही 6 आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से गुणा कर देंगे। इधर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो इधर वाली संख्याओं को भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 2 इंटू 3। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये 2 को 3 से गुणा किया तो इधर अपन करेंगे के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 6 आते हैं। आगे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर के की पावर 1/x है, यहाँ के की पावर 1/y है। आधार समान है, आधार समान है तो कहते जुड़ जाएगी और ये हो जाएगी के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितनी दे रखे, 2 तिया 6 दे रखे हैं। हमें पता है 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/z होती है। तो हम 6 की जगह क्या लिखेंगे, ये 6 की जगह लिखेंगे हम के की पावर -1/z, क्योंकि ये यहाँ पर 6 बराबर के की पावर -1/z आ रहा है और यहाँ पर 6 इज इक्वल टू हमारे पास ये आया है। तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, के की पावर -1/z लिख देंगे। आधार समान हो गया, आधार समान हो गया तो घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस के 1/z है। पूछ क्या रहा है वो हमसे, पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो 1/z इधर है उसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। जिस प्रकार से वो चीजें हमसे पूछ रहा है, जिस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं उसी प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। तो वो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पूछ रहा है तो ये चीजें हमें पहले से दिमाग में रखनी है। यहाँ पर जैसे 1/x प्लस 1/y आया था तो इनको हमें जोड़ना नहीं है। जोड़ना क्यों नहीं है, क्योंकि वो पूछ ही अलग अलग रहा है। 1/x को अलग रखना है, 1/y को अलग रखना है, 1/z को अलग रखना है। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 1/x प्लस 1/y को जोड़ा था, क्योंकि वहां पर z कोई था ही नहीं। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, यहाँ पर ऑप्शन भी इसी प्रकार से दिए गए थे, अलग अलग नहीं दिए गए थे। इनको जोड़ेंगे जब भी x y आएगा, जब भी x माइनस y आएगा, जब भी x प्लस y आएगा। तो जिस प्रकार से हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसी प्रकार से हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है और वैसे ही हमें चलना है। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z है। तो हम क्या करेंगे, -1/z को इधर ले लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। और पक्षांतरण अगर हम करते हैं तो ये 1/z जो माइनस का था वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, जब इसको इधर ले लेंगे तो वहां पर 0 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में 0 दिया गया है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। आगे जो एग्जाम्पल है आप बना के सोल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बुक्स है उसमें इस टाइप के एग्जाम्पल से उनको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं अपन। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है तो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है 5 की पावर x बटे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 बटे x की पावर 10 इंटू 5 की पावर 12 बटे x की पावर 20 इज इक्वल टू x 1 बटे x की पावर 10। पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज ऑप्शन क्या दिए गए हैं, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, क्या चीज पूछ रहा है, वह x का मान पूछ रहा है। x का मान पूछ रहा है हमारे पास क्या है, या तो x है या 5 है। दो ही तरह के आधार हमारे पास है। एक तो जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। या तो 5 आधार वाली संख्या है हमारे पास, या x आधार वाली संख्या हमारे पास है। वो x का मान पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब वो x का मान पूछ रहा है हम सारे x को एक तरफ ले लेंगे और सारे जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लेंगे और इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काम और कर सकते हैं अपन, ताकि ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा लंबा है जो शॉर्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है हमें x की पावर 10 है, यहाँ पर दिख रहा है हमें x की पावर
10 है। तो जब भी बराबर का निशान बीच में लगा हुआ हो और बराबर के एक तरफ और दूसरी तरफ, जैसे दोनों तरफ नीचे हो या दोनों तरफ ऊपर हो, सेम संख्या अगर आपको दिख जाती है तो आप डायरेक्ट यहीं पर काट सकते हो। जिसे यहाँ पर x की पावर 10 यहाँ दिख रही है, x की पावर 10 ही यहाँ पर दिख रही है, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। तो इसको हम यहीं से यहाँ ही काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये कारण आपको पता होगा दोस्तों, जब हम वज्र गुणन करेंगे तो ये x की पावर 10 को यदि बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये वज्र गुणन होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। वज्र गुणन में ये होता है, नीचे वाली संख्या को अगर बराबर से इधर ले जाओगे तो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या को अगर लाओगे तो नीचे आ जाएगी। तो इस x की पावर 10 को अगर हम उस साइड में ले जाते हैं तो कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाते एक संख्या ऊपर हो गई x की पावर 10, एक संख्या नीचे हो गई x की पावर 10, सेम संख्या हो गई। ये इस प्रकार से x की पावर 10 ऊपर आ गई और x की पावर 10 नीचे आ गई, तो दोनों क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। तो ये चीज आपको वैसे ध्यान रखनी है इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का निशान है, आप ऊपर ले जाओगे भी काटोगे तो इसको आप यहीं पर काट दो। तो पहला काम तो ये कर लिया अपन ने, ये x की पावर 10 से x की पावर 10 को अपन ने काट दिया। अब जो संख्याएं बची उनमें से x को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे। अब एक चीज और, यहाँ पर देखो दोस्तों, x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 20 है और यहाँ पर x अपना कट ही गया है। तो हम क्या करते हैं, x को इधर ले जाते हैं और संख्याओं को इधर रख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो वज्र गुणनों पर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये कट गया अपना, यहाँ पर केवल एक बचा है और एक को x की पावर 20 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, x की पावर 20 आएंगे। तो नीचे केवल एक ही जगह x बचा है जो वज्र गुणन करके हम कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। फिर ऊपर जो x बचा है वो वज्र गुणन होके कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये ऊपर x की पावर 5 बची है, ये वज्र गुणन होकर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये x का हिसाब किताब पूरा हो गया अपना। एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, दो ही जगह x बचा है अपना, इसको वज्र गुणन करके ऊपर ले गए और इसको वज्र गुणन करके नीचे ले आए। तो ऊपर कौन सा आ गया, ये x की पावर 20 आ गया और नीचे कौन सा आ गया, x की पावर 5 आ गया। इजिकल टू, अब x को तो हम इधर ले आए थे, बाकी जो संख्या है इनको इधर ही रखेंगे। तो इधर वाली संख्या जो भी है उनको जैसा का जैसा ही लिख देंगे। क्या है यहाँ पर, 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 12 बटे 5 की पावर 3। ये स्थिति हमारी आ गई है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आधार समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आधार समान है तो घातें कट जाएगी, नियम आपको पता है सही। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर 20 माइनस 5। फिर इधर वाले सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह आधार समान है, आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएगी, 12 से कितनी हो जाएगी, 18 बट्टे नीचे कितनी है, 5 की पावर 3। आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये x की पावर कितनी हो गई, 20 में से 5 गए तो 15 इजिकल टू यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो गई, वही बात, आधार समान है, यहाँ भी 5 आधार है, यहाँ भी 5 आधार है तो घातें घट जाएगी। तो ये घातें घट के 18 में से क्या घट जाएगी, 3 घट जाएगी, 18 में से 3 जाएगी तो कितनी बचेगी, 15। तो अब हमारे पास आ गया x की पावर 15 इजिकल टू 5 की पावर 15। अब यहाँ पर देखो पावर समान है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी बराबर आ जाए दो ही चीजें हमें देखनी है, या तो पावर समान होनी चाहिए तो हम आधार की तुलना करेंगे और आधार समान हुए तो हम पावर की तुलना करेंगे। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या समान है, पावर समान है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो किसकी तुलना करेंगे, आधार की तुलना करेंगे। यदि पावर समान है तो आधार भी समान होने चाहिए। तो x इजिकल टू क्या आ गया, 5 आ गया, x इजिकल टू क्या आ गया, 5 आ गया और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, x इजिकल टू 5 यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये सी वाला ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो तीसरा वाला एग्जाम्पल अपन ने सोल्व कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल अपन सोल्व करते हैं। ये तीसरा वाला अपन ने कर लिया है, तो अब करते हैं अपन चौथा वाला एग्जाम्पल सोल्व। तो ये है अपना चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पर सब कुछ पॉइंटों में दिया गया है। 0.2 की पावर 0.3 दे रखी है,
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन लिखे नहीं है पन्ने साइड, तो ऑप्शन लिख देते हैं अपन। यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं, एक की पावर 0. तो कितना हो जाएगा, एक 10 एक और 0.02, 0.2, बी आ जाएगा 0.02, सी ऑप्शन आ जाएगा अपने 2, और डी ऑप्शन आ जाएगा अपने 20। ये 4 ऑप्शन अपन यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो दोस्तों, यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.1 है, और यहाँ पर है 0.02, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.7 है, यहाँ पर 0.3 है। अगर इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल दिया है तो हमें आधार लगभग समान करने, मतलब जहां तक हो सके वहां तक समान करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रहे तो फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक हम समान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों को हम समान कर सकते हैं, क्योंकि ये तो संख्या ही अलग है, 0.1 तो संख्या ही अलग है, लेकिन इन दोनों को हम समान कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं? 0.02 कहीं से बनता है, 0.02 बनता है, 0.2 को 0.1 से गुणा कर देते हैं। अगर दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करना, भाग देना, ये चीजें अगर आपको नहीं आती है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना भिन्न वाला जो वीडियो आएगा, भिन्न वाला जो चैप्टर आएगा, उसमें आपको ये सब चीजें सिखा दी जाएगी। तो यहाँ पर 0.2 को 0.1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 2 आएंगे। दशमलव कितने के बाद लगेगा? देखो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक और एक 2 संख्या हो गई, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, जबकि हमारे पास एक ही संख्या है, तो हम 1 0 लगा देंगे। 1 0 लगाते हैं, यहाँ पर ये हो गया अपने पास 2 संख्या है। तो अगर इन दोनों को गुणा करते हैं अपन, तब 0.02 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस 0.02 को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो 0.2 इंटू 0.1। तब हमारे पास वो सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो जो आधार दिए गए हैं वो ये दोनों ही दिए गए हैं। एक जगह 0.2 दिया गया है और एक जगह 0.1 दिया गया है। तब हमें यहाँ पर इसको इस प्रकार से दो भागों में बांट लेंगे। आगे हम सोल्व करेंगे इसको। तो ये 0.2 की पावर 0.3 इंटू, इसको हमने कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में बांट लिया, एक तो 0.2 और एक 0.1। पावर दोनों के ऊपर लगेगी। अगर ए बी के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, इनको अलग अलग हम करते हैं, तो वही पावर ए के ऊपर भी लगेगी, बी के ऊपर भी लगेगी। ये चीजें हमने घातांकों के नियमों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो दोनों के ऊपर लगेगी। तो यहाँ 0.02 के ऊपर पावर है 0.7, तो 0.7 को हम यहाँ भी लगाएंगे और 0.7 को हम यहाँ भी लगाएंगे, दोनों ही जगह में लगानी पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या बचा अपने पास? ये बचा 0.1 और इसकी पावर कितनी है? 0.3 इसकी पावर है। अब यहाँ पर इन दोनों के आधार समान हो गए, इन दोनों के आधार समान हो गए, तो समान आधार वाली संख्याओं को अलग गुणा कर लेंगे, इन दोनों को अलग गुणा कर लेंगे, इन दोनों को अलग गुणा कर लेंगे। आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगी। नियम आपको पता है, अगर आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो हम पावर को जोड़ देंगे। पावर यहाँ पर कितनी है? 0.3 है, प्लस यहाँ पर कितनी है? 0.7 है, इंटू यहाँ भी वही चीज है, आधार समान है, इसका वो इसका आधार समान है, आधार समान है तो आधार को हम एक बार लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। कितनी है? 0.7 है, और यहाँ पर कितनी है? 0.3 है। ये स्थिति हमारे पास आ गई है। आगे सोल्व करेंगे तो 0.2 की पावर 0.3 में 0.7 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 1 आएगा। 0.3 में 0.7 अगर अपन जोड़ते हैं तो 7 और 3 कितने होते हैं? 10। ये 10 दशमलव कितने के बाद लगेगा? 1 के बाद, तो ये 1.0 का मतलब 1 आ गया। तो यहाँ पर 0.2 की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पर 0.1 की पावर 0.7 प्लस 0.3 है, तो इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ते ही 1.0 आ जाएगा और ये 0.1 की पावर 1 आ जाएगी। दोनों जगह पावर 1 है, पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, पावर 1 को लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 0.2 इंटू 0.1। इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का वही तरीका, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। दशमलव कितने के बाद लगेगा?
यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, एक करे कितने हो गए, दो हो गए। हमारे पास दो अंक नहीं है तो एक जीरो लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। 0.02 यहाँ पर बी वाले में दिया गया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल बचा है अपने पास, जिसको हम सोल्व करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है अपना x प्लस वन बटा वाई यहाँ है, यहाँ भी x प्लस वन बटे वाई है, यहाँ भी x प्लस वन बटे वाई है, यहाँ भी x प्लस वन बटे वाई है। यानी आधार सभी जगह एक जैसा है, आधार सभी जगह समान है, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। यदि आधार समान है, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, पूछ क्या रहा है, पूछ भी यही रहा है x प्लस वन बटे वाई। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें तुलना करनी है या तो आधार की या घातों की। जैसे सिंपल सा काम है जो हमें करना है। तो दोस्तों देखते हैं, सोल्व करते हैं इनको। सबको एक तरफ हम ले लेते हैं, सभी आधार समान है तो सभी को हम एक तरफ ले लेते हैं। यहीं से हल करते हुए चलते हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास अगर आपका हो गया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर घटा सकते हो, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो संख्या बटे में है, आधार समान है, आधार समान है तो सीधे किसको घटा दो, घातों को घटा दो। तो यहाँ पर 5 में से 3 घटा देंगे तो घात क्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी। तो ये दोनों आधार मिलकर क्या हो गया, एक आधार हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस वन बटे वाई की पावर 5 में से 3 गए तो 2। ये इधर वाले का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। इधर बचा अपने पास, यहाँ पर क्या है, वही आधार है, सेम आधार है। यहाँ पावर 15 है, यहाँ पावर 6 है, आधार समान है तो घातें कट जाएगी। तो ये बीच में लगाया बराबर का निशान, घातों को घटा दो, आधार को एक बार लिख दो। ये आधार हमने एक बार लिख दिया, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ये कंडीशन यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आधार समान है, आधार समान है तो हम पावर की तुलना करते हैं। अब पावर की अगर तुलना करते हैं हम तो क्या आता है, 2 बराबर 9 आता है। और हमें तो पता ही पहले से कि 2 बराबर 9 तो हो भी नहीं सकता। 2 तो 2 है, 9 9 है, दोनों के बीच में बहुत सारा अंतर है। तो इसका हम लोग 2 इजिकल टू 9 तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर इस टाइप से कहीं फंस जाओ तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आधार है उस आधार का मान या तो 1 है, क्या है, 1। यदि ऊपर आधार समान दिख रहे हैं आपको और पावर अलग अलग दिख रही है और पावर संख्या में है, अगर यहाँ अचर पद में होती, जैसे यहाँ के होता तो हम के बराबर क्या कर देते, 9 कर देते। यहाँ 2k होता तो 2k बराबर 9 कर देते। 3x होता तो 3x बराबर 9 कर देते, जब तो हम तुलना कर देते। लेकिन यहाँ पर अचर पद दिए गए हैं, यानी संख्याएं दी गई है और संख्याएं दी गई है, आधार समान दिए गए, आधार समान है तो पावर भी समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पावर तो समान है ही नहीं, यहाँ तो 2 है और यहाँ 9 है, दोनों तो अलग अलग संख्याएं है। और ये स्थिति तब आ सकती है जब आधार का जो मान है या तो 1 हो। अगर यहाँ पर 1 है तो ये स्थिति सही हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि 1 के ऊपर कितनी ही पावर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 की पावर 2 इजिकल टू 1 की पावर 9, ये सही है क्योंकि 1 स्क्वायर बराबर भी 1 होता है, 1 की पावर 9 बराबर भी 1 ही होता है। 1 को 1 से कितनी बार गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक कंडीशन तो एक, अगर यहाँ पर आधार 1 हो तब हो सकता है, यानी x प्लस वन बटा वाई बराबर क्या हो, 1 हो। ये एक पूछ भी यही रहा है हमसे कि x प्लस वन बटे वाई बराबर क्या है, तो 1 हो सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो यहाँ पर पावर 9 की जगह 8 होती तो एक और संख्या है जो यहाँ पर हो सकती थी, क्या हो सकती थी, -1 हो सकती थी। -1 की पावर 2 इजिकल टू -1 की पावर 8 या 10 या 12, यानी सम संख्या अगर है, इधर सम है इधर भी सम है तो -1 भी हो सकता है। इधर विषम है और इधर विषम है तो भी -1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर -1 को अगर आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। इजिकल टू -1 को आपस में 8 बार गुणा करेंगे
2 बार गुणा करो, 4 बार गुणा करो, 6 बार गुणा, ये परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ लिया है, इनको समझ लिया है हमने। तो इसको 8 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ये राइट कंडीशन है अपनी। तो इसका मतलब ये भी सही हो सकता था यदि यहाँ पर 9 नहीं होते, अगर यहाँ सम संख्या होती, या फिर यहाँ दोनों ही जगह विषम संख्या होती, या दोनों ही जगह सम संख्या होती, तब ये हो सकता था। लेकिन वर्तमान कंडीशन में ये नहीं हो सकता, -1 आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एक जगह विषम संख्या है और एक जगह सम संख्या है। इसलिए इस वाले में -1 आंसर नहीं आ सकता, लेकिन वहां पर हो सकता है आपके -1 भी आंसर आ जाए यदि दोनों जगह सम संख्याएं हो या दोनों जगह विषम पावर हो। तब स्थिति, एक और स्थिति आ सकती है, अगर x + 1/y बराबर 0 हो तो 0 की पावर 2 इजिकल टू 0 की पावर 9, ये भी बराबर है, और ये भी स्थिति हो सकती है। तो वहां पर ऑप्शन में देखना है आपको, तीन ही स्थितियों में ये हो सकता है, या तो जो आधार है इसके बराबर 1 हो तब हो सकता है, या फिर यदि दोनों जगह पावर सम हो या दोनों जगह पावर विषम हो तो -1 हो तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर आधार का मान 0 हो तब भी ऐसा हो सकता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में कहीं अगर 0 और 1 दिया गया है तो वो हमारा ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पर 0 या 1 दिया गया है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर सही होगा। देखो यहाँ पर 1 या -1 दिया गया है, ये नहीं हो सकता। 1 या -1 नहीं हो सकता। -1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक जगह सम संख्या है और एक जगह विषम संख्या है, और अकेला सिंगल -1 भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 0 या 1 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये 5 एग्जाम्पल है जो आज हमने सोल्व किए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।